श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि। और इस अष्टमी तिथि के दिन आपको घर में चुपचाप उठा करके ये एक चीज रख लेनी है। आपकी परिवार की एकता हमेशा बनी रहेगी। आपके परिवार का मान सम्मान और सत्ता बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए, जितनी भी माताएं बहनें स्त्रियां इस वीडियो को सुन रही हैं, अपने परिवार के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो अगर चाहते हैं कि सभी लोग आपकी इज्जत करें, है ना, समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, जिस जगह पर भी आप काम करते हो वहां पर आपकी बात को महत्व दिया जाए, आपका मान सम्मान हो, सभी लोग आपसे आकर्षित हो, आप जिससे भी बात करें वो आपकी बात को सुने, आपको महत्व दे, है ना। तो अपने आप के लिए ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि की हो चाहे नवरात्रों की हो। ठीक है, आपको लेना होगा इस तरीके से पान के पत्ते। लेकिन पान के पत्तों के अलावा अगर आपको पान के पत्ते की जड़ मिल जाती है ना, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से, ज्यादा नहीं, मात्र एक छोटा सा टुकड़ा इसकी जड़ का ले लेना। अगर जड़ नहीं मिलती है ना, तो गुरुदेव ने कहा इसके ऊपर का ये जो डंठल होता है ना, इस तरीके से डंठल ले लेना और इसी डंठल को आपको घिस लेना है, अच्छे से घिस लेना इसको, इसका पेस्ट बना लेना है। और इसी पेस्ट के साथ में आपको 2 चीजें और चाहिए होगी। थोड़ा सा चंदन, है ना, जो ऐसा भी चंदन मिल जाए, चाहे सफेद चाहे लाल, थोड़ा सा चंदन लेना और थोड़ी सी लेनी होगी आपको। यहाँ पे डंठल लिया है ना पान के पत्तों के, जितने भी लो 5, 7, 8, 10, 15, 20, उसी के साथ में आपको थोड़ी सी केसर और चंदन को मिला करके अच्छे से घिस लेना है, उसका एक चंदन बना लेना है। ठीक है, इसी चंदन को साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना। किसी भी समय चले जाना अष्टमी तिथि के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, सबसे पहले आपने को करना क्या है कि जो आपके पास में लाल चंदन या जो चंदन, साथ ही साथ पान के डंठल और केसर का जो मिश्रित चंदन है, उस चंदन को पूरे के पूरे लिंग पर, ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ना, इस पर आपको अच्छे से लगा देना है। महादेव जी का जो मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का स्मरण करते हुए अच्छे से इनका अभिषेक करना, दोनों हाथों से इस पर अच्छे से लेपन करना। लेपन करके वहीं बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से कामना करना कि बाबा, मैं इस कामना की इच्छा के लिए आया हूं, मेरी एक कामना पूरी कीजिए। और इस शिवलिंग पर लगा हुआ ये जो चंदन है ना, इसको जितना निकाल सको उसे निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है, किसी भी एक डिब्बी के अंदर एकत्रित कर लेना है। ठीक है ना। एकत्रित करने के पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से, क्योंकि ये जो दिन होता है ना अष्टमी का, ये माता महागौरी के लिए होता है ना, मैया पार्वती जी के लिए, शिव शक्ति के नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात भोले बाबा से विनती कामना करके ये वाला जो चंदन आप घर पे लेकर के आए हो ना, जब भी आप घर से बाहर निकलो, इस चंदन की मात्र 1 बिंदी लगा करके, ध्यान रखना, ये वाला जो चंदन है ना, इसकी 1 बिंदी अपने मस्तक पर, 1 बिंदी अपने कंठ पर, है ना, लगा करके निकल जाना। आप जिससे भी बात करोगे ना, वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी सारी बात मानेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिस जगह जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई विशेष कार्य है ना, वो पूरा हो ही नहीं रहा है, उस कार्य में कोई ना कोई रुकावटें आई रही हुई है, तो आपके उस कार्य की सिद्धि के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। देखिए, आपको इसके लिए चाहिए क्या, 11 चाहिए होंगे बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और इसी के साथ में जो चंदन मिल जाए, मैं यहाँ पर आपको लाल चंदन बता रहा हूँ, अगर आपके पास में लाल चंदन ना हो, पीला है तो पीला ले लो, सफेद है तो सफेद ले लो, कोई सा भी चंदन ले लेना। और 1 चुटकी के बराबर ही आपको लेना होगा शहद।
ये 3 चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए अपने घर का, इन सभी को लेकर के जाओगे भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना, दोनों हाथों में सबसे पहले उस कलश को लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करोगे। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 11 बेलपत्र लिए हैं, अब ध्यान से सुनना, इसकी जो ये बीच वाली पत्ती है, बड़ी वाली, इस पर आपको चिकने हिस्से की तरफ अच्छे से क्या लगा देना होगा? शहद, है ना। इस पर तो क्या लगा देना है, मैं यहां पे लिख देता हूं शहद, ठीक है। और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको एक एक चंदन के अंग की संबोधन की बिंदी लगानी है। यानी कि यहां पर आप लगाओगे चंदन और बीच वाली पत्ती पर लगाओगे शहद। इस तरीके से पूरी 11 बेलपत्रियों पर लगा लेना और लगा करके एक एक करके आपको शिवलिंग पर इन सभी को अपने उस कार्य की सिद्धि की कामना करते हुए चिपका देना। ये नीचे नहीं गिरेंगी क्योंकि आपने इस पर शहद लगाया हुआ है। केवल इस लिंग नुमा जो भी आकृति है ना, इसका आपको श्रृंगार करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो व्यक्ति नवरात्र हो चाहे गुप्त नवरात्र हो, उसकी अष्टमी तिथि के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का श्रृंगार ये शहद वाली बेलपत्र से कर देता है, मेरा बाबा उसके कार्यों में कभी रुकावट आने नहीं देता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे हैं, आपके परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए जिस चीज को आपको अपने घर पर रखना है, ठीक है। देखिए, अष्टमी का जो दिन होता है ना, ये बहुत बड़ा दिन होता है, अगर वो गुप्त नवरात्रि की हो चाहे नवरात्रि की हो। इस वाले उपाय के अंदर आपको किस लिए करना है कि आपके परिवार की एकता सदैव बनी रहे, ठीक है। आपके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा प्रेम बढ़ता रहे, आपके परिवार की हमेशा सत्ता बढ़ती रहे, आपके परिवार में कभी धन की आवक ना रुके, आपकी गौरव मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे। तो परिवार की एकता के लिए, मान सम्मान के लिए, धन की वृद्धि के लिए इस उपाय को करना मत भूलना। आपको लेने होंगे इस तरीके से पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, और गिन करके लेने होंगे आपको 8, क्योंकि अष्टमी का दिन है, 8 पान के पत्ते, ठीक है। और इसी के साथ में लेना होगा आपको एक कच्चा सूत। अब जो भी आप कच्चा सूत लोगे ना, यहाँ पर ये पीले रंग का होना चाहिए। अगर पीले रंग का नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी जो सफेद रंग का लोगे ना, उसे केसर के जल में भिगो करके पीला कर लेना, ठीक है। पीले रंग का आपको कच्चा सूत ले लेना है, ठीक है। ये तो आपको घर पे ही तैयार कर लेना है। आपको अष्टमी तिथि के दिन जाना होगा भोलेनाथ के मंदिर की जगह पर हनुमान जी के मंदिर में। कैसे मंदिर में जाओगे? जहां पर ये हनुमान जी के ऊपर इस तरीके से जो केसरिया चंदन जो होता है, चमेली के तेल में मिला करके जो पाटा लगाया जाता है ना, ऐसे मंदिर में जाना है। वहां जाओगे तो सबसे पहले एक दीपक तो यहाँ पर हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन की आवक की बढ़ाने की कामना करते हुए हनुमान जी का ये जो उल्टा वाला पैर है ना, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल करके किसी भी कागज में लेकर के आ जाना। ला करके जितने भी आपने पत्ते लिए हैं उन सभी पत्तों के ऊपर आपको उसी सिंदूर से एक एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्तों पर आपको इस तरीके से क्या कर देना है, सभी पर स्वस्तिक बना देना, और एक के ऊपर एक सभी को रख करके इसे आपको उसी पीले सूत से बांध देना है ना। पीले सूत से बांध करके आपके घर की जो भी दीवार हो जो पूर्व दिशा की तरफ है, जैसे मान लीजिए ये वाली जो दिशा है ना, ये पूर्व दिशा है, ठीक है। तो इस तरफ में आपको उन सभी को उस पीले सूत से क्या कर देना है, सारे पत्तों को लटका देना है। कितने दिन तक लटके रहने देना है? 7 दिन। जिस दिन आप इस अष्टमी को कर रहे हैं ना, उससे अगले 7 दिन तक आपको इसे लटके रहने देना है। जब 7 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएं, इसे यहां से निकालना, किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा, साल में सिर्फ 4 ऐसे मौके मिलते हैं जिस दिन आपको ये उपाय करना है। दोनों की दोनों गुप्त नवरात्रे, एक चैत्र के नवरात्रे और एक शारदीय नवरात्रे की अष्टमी तिथि। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।